हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 7A ज्यामिति से। बच्चों, अब हम इसमें ये देखेंगे कि समतल और वक्रतल की ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं और इनका अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, हम अभ्यास 7A के इन प्रश्नों को करना सीखेंगे। अब बच्चों, जैसे कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, इसमें पहला है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर, जब दो बिंदु दे दिए जाते हैं तब एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। अब एक रेखा जैसे कि खींच दी तो उसमें तो उस छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु होंगे ना, तब कितने बिंदु हो जाएंगे? असंख्य। कितने हो जाएंगे? असंख्य बिंदु। गोले का तल होता है। अब जो गोला है वो सीधा तो नहीं है, तो कैसा है? वक्र है ना, घूमा हुआ है। वक्र माने घूमा हुआ। तो गोले का तल वक्र होता है। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बच्चों, अगर मैं एक बिंदु लगा दूं तो उससे हमारी बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा? असंख्य। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही चिन्ह तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अब बच्चों, पहला है कागज का तल समतल है, तो ये सही है। 3 असंख्य रेखीय बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, ये सही नहीं है बच्चों। केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है। समतल में इससे दो रेखाएं सदैव समानांतर होती हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है। वो रेखाएं समानांतर हो भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है। चौथा है, कमरे की दीवार का तल समतल है। तो बच्चों, आप देखिए, आपकी दीवार जो कमरे की है वो समतल है कि नहीं, एकदम सीधी है कि नहीं? सीधी ही तो होती है, तो ये भी सही है। अब बच्चों, जैसे ये प्रश्न है कि तीसरा, स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो अब हमें समतल, समतल और वक्रतल से इन सभी का मिलान करना है। तो ग्लोब कैसा होता है बच्चों? ग्लोब कैसा होता है? गोल गोल होता है ना? तो कैसा हो जाएगा वो? वक्रतल में आ जाएगा। ठीक है, वक्रतल से इसको मिलान कर देंगे। स्टील की अलमारी, आप अपने घर में देखो, स्टील की अलमारी का तल कैसा है? बिल्कुल समतल है, तो समतल में आ जाएगा ये। खीरा कैसा होता है? खीरा बच्चों एकदम गोल गोल और लंबा लंबा होता है, तो वो वक्रतल में आ जाएगा। लोहे का पाइप भी वो लंबाई में होता है और गोलाई में भी होता है, तो वो भी वक्रतल में आ जाएगा। शंकु में बच्चों एक तल उसका समतल होता है और दो तल उसके वक्रतल में आ जाते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। श्यामपट्ट का तल बिल्कुल समतल होता है, सीधा होता है, उसका सारा पूरा तल उसका एक समान होता है, तो समतल में आ जाएगा। ठोस बेलन बच्चों, ठोस बेलन एकदम समतल और वक्रतल में आ जाएगा, क्योंकि जो बेलन होता है एकदम सिलेंडर होता है, तो इसमें आ जाएगा। अब बच्चों, कांच की गोली तो एकदम गोल गोल होती है ना, तो वो वक्रतल में आ जाएगी। तो आया बच्चों समझ में? ठीक है। तो बच्चों, अब 4th क्वेश्चन है, ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल होते हैं? तो उत्तर है, ठोस बेलन में 2 समतल होते हैं और 1 वक्रतल होता है। ठीक है। अब बच्चों, ये है कि समतल के 3 गुण बताइए। तो इसका उत्तर है, पहला है, समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है बच्चों, समतल में स्थित 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। तीसरा है बच्चों, समतल में 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु उसी एक तल पर स्थित होता है। ठीक है। अब बच्चों, छठा प्रश्न है, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण लिखिए। तो समतल वाली वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे कि दीवार है, जैसे संदूक है, जैसे श्यामपट्ट है ना, और जैसे कि हमारी मेज है। वक्रतल वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे कि कांच की गोली है, सेब है, फुटबॉल है ना, ग्लोब है। तो ये हमारी वक्रतल वाली वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत आसान है। यहाँ पर बच्चों आपकी अभ्यास पूरी होती है।
कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।